आप देख रहे हैं कारनामा न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि बर वक्त मालूमात आप तक पहुंच सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जितने भी बैठे हुए मेरे भाई और साफ़ी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि ये कोरोना के हवाले से जो बीमारी आई हुई है पूरी दुनिया में, उस हवाले से पाकिस्तान में भी बीमारी का ज़ोर था। गवर्नमेंट सिंध, वज़ीर आला सिंध, डीसी कुरंगी, इम्तियाज़ शेख साहब, नासिर शाह साहब, इन्होंने एक कोरोना के हवाले से कराची में मज़दूर तकबा लोग, रेडियों वाले, दुकानदार हज़रात जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, इमाम की दुकानें हैं, परचून की दुकानें हैं, और जितने भी मज़दूर दिन में 1000 रुपये दिहाड़ी वाले जो बेचारे, उनकी वजह से लॉकडाउन कराची में किया गया। वो इस हवाले से किया गया कि बीमारी को रोका जाए। तो उस दौरान इलाके में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी सूबा सिंध में एक राशन के हवाले से वज़ीर आला सिंध ने एक पैकेज निकाला चारों डिस्ट्रिक्ट में। तो डीसी कुरंगी को एक टास्क दिया हमारी 13 यूसीओं का। तो डीसी कुरंगी साहब ने हमारे से लिस्टें मांगी, जिसमें मैंने भी लिस्टें दी अपनी यूनियन कौंसिल की तरफ से, जिसमें मेरे साथ कयूमाबाद, मेहरान टाउन, शरीफाबाद, मोहम्मद खान गोट, उनकी भी लिस्टें, और जिसमें हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ ज़िम्मेदार हैं वाजिद तनोली साहब, उन्होंने भी दी, और यहाँ हमारे तहरीक इंसाफ के जुल्फ़िकार शाह साहब, उन्होंने भी दी। तो जब राशन की तकसीम शुरू हुई तो डीसी कुरंगी साहब और वज़ीर आला साहब, मुख्तियार कार साहब, एसी कुरंगी साहब ने सबसे पहले यूसी 37 से ये काम राशन का शुरू किया, जिसका इफ्तिताह मेहरान टाउन में हमने दारुल में किया। तो उस रात को मेहरान टाउन के जो मज़दूर तकबा लोग, गरीब लोग, शरीफाबाद के लोगों को 150 राशन पहली किस्त में तकसीम किए गए, और बड़े अच्छे अंदाज में तकसीम किए गए, कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो फिर उसके बाद 10-15 दिनों बाद इसी लिस्ट पे, जो लिस्ट गई हुई थी मेहरान टाउन की, इसमें 800 राशन की डीसी साहब ने मुझे बुला के कहा कि 800 राशन आपकी यूसी में आ जाएंगे, इसके इंतज़ामात आप मुकम्मल कर लें। आप हमारे जो पीपी के हैं उनको भी बुला लें, और पीटीआई के जो ज़िम्मेदार हैं उनको भी बुला लें, और उनके साथ बैठ के इन चीज़ों के साथ लिस्टों की टेली करके लोगों को आगाही दें, और गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो बात करूँगा अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके करूँगा। जब ये जिस दिन राशन आना था, मैंने वाजिद तनोली साहब जो पाकिस्तान पीपी के हैं, उसके साथ सिराज भाई, उसके साथ उसकी पूरी टीम मेरी यूसी ऑफिस में 1:30 बजे मैंने बुलाया, और वो मेरे साथ बैठे। बैठने के बाद मैंने वकास तनोली साहब को बुलाया, जो इस राशन की तकसीम में वकास तनोली साहब, लियाकत भाई, कारी साहब, साकिब हमारे यूथ काउंसलर हैं, वो दिलावर ख़ान, खालिद ख़ान, शायद अज़ीम जापानी भाई, जाकिर भाई, पूरी टीम हमारी जितनी भी है वो इस पे काम कर रही थी। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा यार ये वाजिद भाई की लिस्ट है, ये लिस्ट है, इन्होंने दी है, 12 इनके जितने भी नाम हैं वो निकाल के दें। यकीन करें उनके 200 नाम थे। कितने? 200 नाम थे। 200 नाम में से जो डीसी से मैंने लिस्टें डीसी साहब से लेके आया था, उनमें से 92 टोकन, ये 92 टोकन हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदार हैं उनको हमने दिए ये वाले टोकन, और उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया। बोला यार शमशाद भाई चलें, ये भी हमारे लोगों के लिए 92 ख़ानदान
92 ख़ानदान बड़ी चीज़ है। 92 ख़ानदान को मैंने उनको कहा यार बजाय ये टोकन मैं बुला के दूं, ये आप लोगों के वर्कर हैं, आप लोग जाके अपने इन वर्करों के घरों में जाके दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाजिद तनोली साहब लेके गए और अपने वर्करों में तकसीम किया। मैंने फिर 2 बजे के टाइम अपने ज़ुल्फ़िकार शाह साहब हमारे छोटे भाई हैं, उनको हमने बुलाया यहाँ। बुलाने के बाद उनको मैंने पूरा एक सिस्टम बताया, इस राशन को इस तरह तकसीम किया जाएगा। जिस तरह मैंने उसको बताया इस तरीके से राशन को तकसीम किया जाएगा और आप मुझे अपनी लिस्ट दे दें, आप अपनी लिस्ट दे दें। ये वाजिद तनोली साहब ने भी लिस्ट दी है, तो आप अपनी लिस्ट दे दें। तो हमारे ज़ुल्फ़िकार भाई ने कहा शमशाद भाई हमारी कुरंगी 5 नंबर या कुरंगी की तरफ कोई मीटिंग है, मैं ज़रा बिज़ी हूँ, उधर जाऊँगा, तो आप इन लोगों को बुला के जितने भी हो सकें आप अपना काम स्टार्ट करें, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मैं वापसी पे आके आपसे मुलाकात करूँगा इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है आप सबको राशन मिलना चाहिए और आपने जो हमें तरीक़ाकार बताया है वो तरीक़ाकार बहुत अच्छे हैं। मैंने उनको सारे ब्रीफिंग दी, ज़ुल्फ़िकार शाह साहब को यहाँ बैठा के, हमारे छोटे भाई हैं। देने के बाद जब राशन आया 10 बजे यहाँ ज़ुल्फ़िकार शाह साहब पूरी टीम के साथ, अपनी PTI की पूरी टीम के साथ आए, हमारे काम को देखा, हमारे काम को सराहा और अपने हाथ से 3 से 4 लोगों के टोकन भी बनवा के गए। वकास तनोली से 3-4 टोकन भी बना के लेके गए। मज़ीद टोकन उनके जो भी हैं वो हमने दिए। आप यकीन करें उनके जाने के बाद जब वो चले गए तो मैंने PTI के वार्ड 1 के जो सदर हैं नूर खान को अपनी UC में बुलाया। उन्होंने एक PTI की अलहदा एक्स मेरान टोन की लिस्ट मुझे दी हुई थी 120 ख़ानदान की। नूर खान आया और ज़ुल्फ़िकार शाह से भी उनकी शाम को मुलाकात हुई, नूर भाई आए हुए थे। तो मैंने 120 टोकन नूर भाई के हवाले किए PTI के, 120 टोकन मेरान टोन के नूर भाई के हवाले किए। और आज भी नूर भाई PTI के वहाँ के ज़िम्मेदार हैं मेरान टोन के, आप उनसे अल्फिया पूछ सकते हैं। राशन वाले दिन PTI के 120 लोगों को मेरान टोन में राशन मिला है या नहीं मिला है, तो आप उनसे मीडिया हज़रात, साफ़ी हज़रात उनसे तस्दीक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इनकार नहीं करेंगे। 120 ख़ानदान का राशन 3 बजे पूरे जब 120 हुए तो मुझे उन्होंने कहा शुक्रिया शमशाद भाई, अल्लाह पाक आपको बड़ी उम्र दे, अल्लाह आपकी रोज़ी रिस्क में इजाफ़ा करे, अल्लाह पाक इस बीमारी से दूर करे। हमारे लोगों को राशन 120 को PTI के वर्करों को मिल गया मेरान टोन में। फिर मैंने नूर भाई फिर ज़ुल्फ़िकार शाह साहब से रात को, आपने मीडिया पे तस्वीरें वगैरह देखी हैं, अच्छा माहौल बना हुआ था, हम बैठे हुए थे। ज़ुल्फ़िकार शाह साहब 3-4 बार मेरे पास उठ के आए और उस काम को सराहा। उसने बोला यार शमशाद भाई अच्छा काम हुआ यार, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा था, बहुत अच्छा काम चल रहा था। तो जिसके बाद ये मेरा ख्याल है 3:30-4 बजे ये राशन 600 अफराद को तकसीम कर चुके थे, मुकम्मल हो चुका था। मैं वज़ीर आला सिंध, DC कुरंगी साहब, मैं AC कुरंगी मुख्तियार कार साहब, मैं तमाम DC की तमाम टीम को, वज़ीर आला की टीम का शुक्रगुज़ार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कयूमाबाद जैसी, मेरान टोन जैसी, शरीफाबाद जैसे लोगों पे राशन तकसीम करवाया। यकीन करें सबसे बड़ा राशन UC 37 में आया। मैं फिर DC कुरंगी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, नासिर शाह साहब का और इम्तियाज़ शेख साहब का। मैं जब ये मुकम्मल हो गया, देखें जो बात आदमी सच करे ना वो अच्छी होती है। तो जब वहाँ से गाड़ियाँ रवाना होने लगी तो कोई हमारे प्रोग्राम में कोई गड़बड़ नहीं हुई। मैं SHO को KIA का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं अपने 35 विंग के विंग कमांडर साहब का,
और जो अफसरान हमारे यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने बोला ये कराची में अच्छा राशन बटे, मगर आखिर में गाड़ी जाने लगी, गाड़ी राशन बच गया था 100, और आज वही 100 राशन आज डीसी साहब ने मुझे 3 बजे बुलाया और मुझसे लिस्टें मांगी हैं। आप यकीन करें, ये अभी भी मेरे पास ये लिस्टें हैं, ये अभी भी यकीन करें, ये 56 लोग जो फ़ोन नहीं उठा रहे थे ये उनके हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हैं। तो उन 56 लोगों का आज भी मैं डीसी कुरंगी साहब ने मुझे बुलाया, सी कुरंगी ने बुलाया, और बुलाने के बाद उस राशन को शाम को मगरिब के टाइम भेजा। बोला यार शमशाद भी इन लोगों को, मैंने कहा सर आप ये राशन आप भले पीटीआई के ज़िम्मेदार के हवाले कर दें, उनकी शिकायत थी, उसका अजाला होना चाहिए। जहाँ तक तलक झगड़े की है, मैं मुख्तियार कार साहब कुरंगी, उसके साथ मैंने बदतमीज़ी की, मगर मैं उनसे माजरत करना चाहता हूँ। मेरा सका चाचा उसी दिन, जो चाचाजाद मेरा भाई है, उसकी डेथ हुई थी। 10 बजे में जनाजा करने के बाद मैं फील्ड में उतर गया। मैंने अपना जनाजा छोड़ के मैं इस फील्ड में उतर गया। मेरे ख़ानदान वाले भाई वगैरह वो देख रहे थे, मगर जनाजा करके कब्र में दफन करने के बाद मैं इस फील्ड में आ गया। तो मैं इतना थका हुआ था, मैंने ना दोपहर का, ना शाम का, ना खाना खाया, ना चाय पी। तो बीपी का भी मरीज़ हूँ। तो मैंने मुख्तियार कार साहब से मेरी थोड़ी सी तख्कलामी होगी। मैं मुख्तियार कार कुरंगी से और डीसी कुरंगी से माजरत खाऊँ, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। ये एंड पे थोड़ा 10 मिनट की कहानी में गड़बड़ होगी, तो मैं फिर मुख्तियार कार साहब से और डीसी कुरंगी साहब से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं अच्छा इंसान हूँ, बुरा इंसान नहीं हूँ। अपनी आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए लड़ता हूँ, ये मेरी आदत है, लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा। जहाँ तक झगड़े का तलक है, जुल्फ़िकार शाह साहब हमारे पीटीआई के हैं, ज़िम्मेदार हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। शबीर है, वो मेरा बड़ा भाई है, शबीर मेरा बड़ा भाई है, मेरी उसके साथ 100 इख्तलाफात हैं, मगर मेरा बड़ा भाई है, जहाँ मिलता है हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। जब झगड़ा हुआ तो मेरे भतीजे है ना, उसने गलती की और तमाम लोग वहाँ खड़े थे। अल्लाह जानता है मेरा, मैंने अपने भतीजे का वहीं अजाला किया, वहीं खड़े हुए अजाला किया, और अजाला करने के बाद उसको मारा वहीं। आपका काम नहीं है ये। तो मैं फिर बताना चाहता हूँ फ़हीम भाई, राजा अज़हर साहब, आप इलाके के MP है और MN है, उम्र में मुझसे छोटे हैं और ओहदे में अल्लाह पाक ने मुझसे बड़े रखे हैं। अगर आप MP MN हैं, मैं भी एक इलाके का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, UC चेयरमैन हूँ। मुझे अल्लाह ने, मेरी आवाम ने और मेरे माँ बाप की दुआओं से इज़्ज़त दी है। मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है, MPA साहब छोटे भाइयों, आप MNA साहब छोटे भाइयों, अगर ये मामला हो गया था तो आपका काम था, आप और काम के लिए तो मुझे फ़ोन करते हैं, यार शमशाद भाई पानी का मसला बना हुआ है, शमशाद भाई कचरे का मसला बना हुआ है, शमशाद भाई गटरों का मसला बना हुआ है, शमशाद भाई फलाना झगड़ा हो गया, शमशाद भाई हमारे ऑफिस में आ जाएं। तो मैं आप लोगों को इज़्ज़त देने के लिए आपके ऑफिस में आता हूँ, मैं आपके कारकुनों के मसाइल हल करता हूँ। मेरान टाउन से लेकर कयूमाबाद तक जितने भी आपके PTI के कारकुन हैं, बशीर भाई जब भी मेरे ऑफिस में आए हैं, उन्होंने कुंडी मैन मांगे हैं तो मैंने 2 के बजाय 4 दिए। तो अगर ये मसला हो गया था फ़हीम भाई, राजा अज़हर साहब, आपका काम था, मैं आपसे बाहर नहीं हूँ, मैं भी आपका बड़ा भाई हूँ। आप मुझे फ़ोन करते, शमशाद भाई आप मेरे ऑफिस में आए हमारे, तो मैं आता, तो दोनों पार्टियों को आप बिठाते, तो आप पूछते यार क्या मसला हुआ था, तो मसला मैं आपको बताता, तो तब मज़ा आता। आपने तो एक तरफ़ा फ़ैसला कर दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप अगर इस इलाके के अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है तो आप मुझे भी बुलाते और इनको बुलाते, फिर जिसका कसूर होता फिर वो माफ़ी मांगता। कहने का मकसद ये है, इस झगड़े में जो भी शरपसंद नासिर कोशिश कर रहे हैं इस मसले को बढ़ाने के लिए, मैं जुल्फ़िकार शाह साहब की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं शबीर भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दीगर दूसरे लोगों को, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तकब्बर मेरे रब को पसंद नहीं,
गर्दन में जो सरिया है ना, ये अल्लाह पाक निकाल देते हैं, तकब्बर वालों का निकाल देते हैं। तो मेरी ये शिकायत है MP MNA से, अगर ये मसला हो गया तो मुझे बुलाते, बिल्कुल बुलाते, मैं इसका अजाला करता। दूसरा, हमारे अयूब साईं हैं, चाचा अयूब साईं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं। आजकल थोड़ा सा बेचारे बीमार हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। पहले 17 थे, अब 3 रह गए। तो नाले की वजह से बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। ज़ाहिर है उन नाले पे उन्होंने बड़ा काम किया है, बस थोड़ा नाले पे बड़ा उनकी मेहनत है। वो नाले की वजह से बाहर निकलते हैं तो नाला सामने नज़र आ जाता है, उस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे हैं। बहरहाल चाचा हम आपके साथ हैं, आपका नाला इंशाल्लाह हम बनवा देंगे। अल्लाह ने चाहा आपका नाला मैं बनवा दूंगा इंशाल्लाह। चाचा तू नाराज़ नहीं हुआ कर, तू अच्छी सियासत कर रहा है, अच्छी सियासत है, मैं आपकी सियासत को दाद देता हूँ अयूब भाई। तो बहरहाल अच्छे इंसान हो, अच्छे इंसान बन के रहो। तो ये मेरी आवाम से गुजारिश है, जो राशन वापस चला गया था वो आज वापस आ गया। मैं फिर DC कुरंगी का, वज़ीर आला सिंध का और दीगर लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप यकीन करें 3 दिनों में मुझे इस हवाले से मुख्तलिफ़ एंगलों से धमकियाँ भी आ रही हैं। मौत से नहीं डरता हूँ, मौत अल्लाह ने 3 बार मुझे दी है, मौत अल्लाह ने 3 बार दी है, मगर अल्लाह ने फिर भी मुझे ज़िंदा रखा हुआ है। अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी थी ना, तो अल्लाह ने मुझे बचा लिया। किसी कोई काम लेने मेरे रब ने मुझसे, वो ले रहे मेरा रब मुझे। मैं अपने रब और अपने माँ बाप और आवाम जो अच्छे लोग हैं इस इलाके में और जिन लोगों को राशन मिला है, उनसे गुजारिश है हमारे माँ बाप के लिए, DC कुरंगी के लिए, वज़ीर आला सिंध के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उनको और हिम्मत दे। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा रमज़ान में भी एक पैकेज ला रहे हैं, अच्छा पैकेज ला रहे हैं, मगर वो पैकेज मुख्तलिफ होगा। मेरान टाउन, कयूमाबाद, शरीफाबाद का वो पैकेज इंशाअल्लाह 400 अफराद पे मुश्तमिल है। इंशाअल्लाह उस पैकेज को भी हम अच्छा लेके आएंगे। और मैं फिर मुख्तियार कार जो ऐसी हैं उनसे माजरत खाऊँ। MPA साहब, MNA साहब, आप हमारे छोटे भाई हैं, हमारे आपके कोई इख्तलाफात नहीं है, न ज़ुल्फ़िकार शाह से हमारे कोई इख्तलाफात हैं, न शबीर भाई से। वो एक अचानक एक वाक़या हादसा था जो गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ। तो इंशाअल्लाह शबीर भाई भी हमारे भाई हैं, ज़ुल्फ़िकार शाह भी हमारे भाई हैं। हम किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, हमारे बारे में 10 बार लिखो, 10 बार लिखो, मेरी शान में 10 बार लिखते हो ना, अल्लाह पाक मेरी शान और बढ़ा देते हैं। कोई और तरकीब सोचो, शान और तरकीब सोचो। तो मेरी इंशाअल्लाह आप लोगों से गुजारिश है, तमाम लोग मेरे कयूमाबाद वाले सुन रहे होंगे मुझे, तमाम लोग, चाहे उसमें मेरान टाउन से ले कर कयूमाबाद तक, चाहे पठान हैं, चाहे पंजाबी हैं, चाहे महाजर हैं, चाहे सिंधी हैं, चाहे बलोची हैं, चाहे अगवानी हैं, चाहे कोई भी कौमियत के लोग हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे हिंदू हैं, आप यकीन करें ये परवेज़ गिल साहब हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये अक़लियत के हैं। तो अभी भी ये मेरे पास आए हैं मुलाकात करने, आते रहते हैं, मेरे अच्छे दोस्तों में से, मेरे भाइयों जैसे हैं। तो इंशाअल्लाह ये राशन का काम जारी रहेगा, राशन का काम रुकेगा नहीं। ये जो मेरी टीम है ये बैठी हुई है, बाहर भी बहुत भरे हुए हैं, ये मेरी पूरी टीम काम कर रही है मुझे, और हम लोग काम कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। बल्दियात इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए नहीं कर रहे हैं। जब इलेक्शन आएंगे ना तो जिसने अपना घोड़ा दौड़ाना दौड़ा ले, ठीक है, जिसका घोड़ा तेज़ होगा वो निकल जाएगा। ये बल्दियात इलेक्शन के लिए नहीं हो रहे हैं, ये सूबाई कौमी के लिए नहीं हो रहे हैं वोट, ये हम अपने रब को राज़ी कर रहे हैं। अल्लाह हमसे नाराज़ है, अल्लाह पूरी दुनिया से नाराज़ है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए रब हमसे जो कोताहियाँ हुई हैं, जो गलतियाँ हुई हैं, हमें माफ़ फरमा या अल्लाह माफ़ फरमा। तो मैं दोबारा कोई मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को भी दिल आज़ारी हो, किसी को भी तकलीफ़ पहुंची हो, मैं उसके लिए माजरत खाऊं, मैं उनसे माफ़ी का तलबगार हूं। तो हो जाते हैं, ऊंच नीच हो जाती है, भाइयों में हो जाती है, घर में हो जाती है, ऊंच नीच हो जाती है। आए हम मिलकर, आज जमात इस्लामी देखे ना, जमात इस्लामी काम कर रही है, माशाअल्लाह नज़र आ रहा है, जमात इस्लामी काम कर रही है, यूसी काम कर रही है ना, नज़र आ रहा है। मैंने खुद 385 राशन मेरे बड़े भाई ने हमने बनाया, मगर खुदा की कसम हमारे राशन जहाँ गए ना, हमने अपने चेहरे भी नहीं दिखाए, हमने अपने
चेहरे भी नहीं दिखाए ये शमशाद खान की तरफ से राशन आए, ये मेरे रब की तरफ से आया, मेरे रब का हुक्म था, उनके घरों तक पहुंच गया। और ये 750 अफराद को जो मेरी यूनियन कौंसिल में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हो, तो 750 अफराद को मैं राशन UC 37 में सिंध गवर्नमेंट का, वज़ीर आला सिंध का, DC कुरंगी का दे चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 100 राशन आज उन्होंने भेजा, अभी थोड़ी देर पहले मुझे फ़ोन किया, मैंने उनको 3 बजे लिस्टें दे के आया और मैं देने के बाद उन्होंने राशन भेजा। तो मैं उन लोगों तक राशन अल्लाह करे खैर खैरियत से पहुंच जाए, उम्मीद तो नहीं लगती है मगर इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। हुआ था उसके असल हकायक क्या है, उन पर आप आवाम को आगाह करेंगे? असल हकायक यही था कि इसका नाम हमारे जो अपना PTI के जो क्या कहते हैं जुल्फ़कार ज़िम्मेदार, जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, जुल्फ़कार शाह साहब, वो लिस्टें लेकर आए थे, तकरीबन 160 बंदों की लिस्टें लेकर आए थे, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मैं DC ऑफिस का इस सिलसिले के अंदर मेंबर हूँ। अगर वो मेंबर थे तो फिर वो DC ऑफिस में जाते, वो अपनी रसीदें जितनी भी 150 बंदों की जो वो थी अपना लिस्टें थी राशन की, वो जाके वहाँ पे DC ऑफिस में देकर आते और अपना राशन वहाँ से वो लेकर आते, बज़ाहिर यहाँ पे आके वो शिकायत ना करते। लिहाजा DC ने भी AC ने भी उनको कहा कि आप अपनी लिस्टें हमारे को दे दें, जिसको इनमें से हमने दे दिया है, राशन दे दिया है, उसके हम नाम को खारिज करके आगे जो भी बचेंगे हम उनको वापस राशन आगे देंगे। क्योंकि राशन हमारे पास तकरीबन उस वक्त 4.5 ट्रक आए हुए थे, जिसमें से 1.5 ट्रक जो है ना वापस चला गया। इस बदनज़मी की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से जो वर्कर थे उनको नहीं मिला, जो 4 दिन से 6 दिन से काम कर रहे थे उनको नहीं मिला, फिर उन्हें हमने अपनी जेबों से और UC चेयरमैन ने दिया। और रही बात जो आखिर के अंदर ये बदनज़मी जो पैदा हुई है, अगर ये सिलसिला इस तरह ना चलता तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा तकरीबन मेरा जहाँ तक ख्याल था कि 1000 बंदों को राशन मिलता, और उसमें हमारे UC की भी कामयाबी थी और हमारे इलाके की भी कामयाबी थी। कामयाबी इस वजह से थी कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के अंदर हमारी UC 37 सबसे आखिरी UC है, पूरी 1 नंबर UC से लेकर 36 UC तक अभी तक इतना राशन कहीं पे नहीं बटा। उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आला सिंध साहब का और DC साहब का, जो यहाँ पे जो राशन बांटा गया है माशाअल्लाह बड़ी इंतज़ामिया जो थी, यहाँ की इंतज़ामिया ने बड़ी हिम्मत के साथ रात दिन एक करके लोगों की लिस्टें बना के हर मुस्तहिक लोगों को वो राशन पहुँचा गया है। मगर आखिर में जो बदनज़मी पैदा कर दी गई, DC के आगे हाथ जोड़े गए कि इसका नाम क्या कि भाई ये जो बदनज़मी भी पैदा की गई है उसकी हम माफ़ी चाहते हैं। मगर वहाँ पे जो शख्स थे, PTI से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना PTI के लोगों से हमारा कोई मसला है, क्योंकि ये सिर्फ कईमाबाद के लिए था, कईमाबाद की अवाम के लिए राशन आया था और गवर्नमेंट सिंध में भेजा गया था। इसमें ना PTI का था मसला, ना मुस्लिम लीग नून का था, ना पीपल्स पार्टी का था। जो भी राशन आया था वो UC 37 में आया था। अगर मैं आके वहाँ पे बोलता कि मेरे 60-70 बंदे पड़े हुए हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको देता हूँ और आप मेरे को दो, तो वो UC ने कबूल नहीं करना था, क्योंकि UC के पास पहले ही 1 हफ़्ता पहले लिस्टें चली गई थी। उन्होंने वो सब कुछ निज़ाम बना के यहाँ पे जो लिस्टें बनाई थी कोड नंबर के साथ उन लोगों को मिला। अदरवाइज़ आखिर के अंदर, हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, आखिर में एक हाफिज़ आया था, हाफिज़ कुरान था, उसके पास लिस्ट थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि शमशाद खान तनोली ने, जो हमारे चेयरमैन हैं, और दिलशाद भाई ने हाथ जोड़ के मैं उस टाइम का गवाह हूँ, अल्लाह मेरे को मौत दे दे अगर मैं झूठ बोलूँ, उस टाइम उसने हाथ जोड़ा कि सर ये हाफिज़ कुरान है, इसको जो है 1 बोरा दे दें। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला जिसके लिस्ट के अंदर नाम है उसके अलावा हम नहीं देंगे। तो वहाँ पे जब हमारी नहीं चल रही थी तो फिर वहाँ पे किसी की नहीं चलती, क्योंकि UC ने अपना DC ने और AC ने वो वहाँ से अपनी लिस्टें बना कर लेकर आए थे और वो अपनी लिस्टों के बराबर वो अपना राशन तकसीम करके गए। और उसकी मैं उनको सलूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने कोई बदनज़मी पैदा नहीं की, ना किसी ऐसे बंदे को या ऐसे शख्स को राशन नहीं दिया गया जो उसका नाम क्या ज़िम्मेदार नहीं था। रही बात, अब मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, UC का शुक्रिया अदा करता हूँ कि UC ने यहाँ पे कब्रिस्तान के हवाले से, कचरे के हवाले से, पानी के लिहाज से हर काम अपनी ईमानदारी के साथ अभी तक करते हुए आए हैं। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भरपूर साथ दिया और इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक हम साथ देते रहेंगे। रही बात जो बदनज़मी पैदा कर रहे हैं इलाके के अंदर, उनसे मेरा आखिर में एक ये पैगाम है कि लिहाजा आओ मिल के कईमाबाद मनाते हैं, क्योंकि इसमें आगे आने वाली नस्ल के अंदर हमारा वजूद तो उस वक्त नहीं होगा, मगर हमारा पैगाम एक अच्छा जाना चाहिए कि अजीम जापानी हो गए, इसका नाम क्या मुस्लिम लीग नून के PTI के हो गए, फिर अपना UC चेयरमैन हो गए, इनका नाम आखिर में
इस तरह पेश किया जाए कि लोगों को पता चले कि यार ये लोग कईमाबाद के लिए कुछ करके गए। बस यही मेरी इल्तिजा है सब सियासी जमातों से और समाजी जमातों से, आओ मिल के कईमाबाद बनाएं और यूसी का साथ दें। अभी जो कोरोना वायरस की वजह से जो वबा पूरी दुनिया के अंदर फैली गई है, खुदा की कसम जापान के अंदर पूरा जापान बंद कर दिया गया है। हमारा पाकिस्तान अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। इदारे हमारे इतने मजबूत हैं कि इदारा चाहे वो रेंजर का इदारा हो या पुलिस का इदारा हो, जो भी हो, आप लोगों को किसी को तंग नहीं कर रहा। उनको मैं सल्यूट करता हूँ। दूसरे मुल्कों में पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है और ऐसी सख्ती की जा रही है कि वो कह रहे हैं कि एक महीना या 15 दिन के अंदर इस कोरोना वायरस को ख़त्म किया जाए, मगर पाकिस्तान के अंदर बहुत डील दी गई है। आखिर में मैं यही कहूँगा अपना चेयरमैन साहब को कि पाकिस्तान अपने इलाके में UC 37 के अंदर थोड़ी सी सख्ती पेश की जाए। अल्लाह ना करे, क्योंकि अगर ये वायरस अगर कईमाबाद में आ गया तो कईमाबाद में लोग भूखे मर जाएंगे। लिहाजा आप हमारी अपील है, हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि कईमाबाद को आपने ही बनाना है और हमने मिल के बनाना है। अगर किसी को किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो हमारे पास आएँ, UC 37 के पास आएँ। मैं कहता हूँ इस तरह का आपको क्या कहते हैं कि UC चेयरमैन नहीं मिलेगा इलाके के अंदर। रही बात जिनके दिलों के अंदर UC चेयरमैन के लिए कोई भी मुखालफत हो तो वो अपनी मुखालफत साफ़ कर सकता है। वो यहाँ पे आएँ, बैठ के बातें करें, इंशाअल्लाह उनके दिलों का मेल हम निकाल देंगे। ओके जी, अल्लाह।